खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए फ्री टॉयलेट बनवाए, क्योंकि पहले और अब के भारत में जो नया भारत है उसमें अब अंतर आ चुका है। अब लोग गांव में भी घर में उनके टॉयलेट बना हुआ है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जाता है। 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए वो अब तक टॉयलेट बनवा चुके हैं। लेकिन दिल्ली में एक मुख्यमंत्री थे, अब तक 9 साल तक उन्होंने राज किया, और अब आतिशी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपने एक व्यक्ति यानी अपने लिए 10 करोड़ रुपए का एक टॉयलेट बनवाया। मतलब नरेंद्र मोदी ने 11 करोड़ लोगों के लिए बनवाए, अरविंद केजरीवाल ने अपने एक व्यक्ति के लिए एक 10 करोड़ का टॉयलेट बनवाया। चलिए, बनवाया, उस पर चर्चा भी हुई, शीश महल को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो घर छोड़कर गए, उसके बाद गायब, सब कुछ गायब हो गया। करोड़ों रुपए का सामान और वो टॉयलेट सीट जिसको टोटो कहते हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब मीडिया पर तो आरोप लगाए जा सकते हैं कि भाई मीडिया आरोप लगा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आज हम एक एक करके लेके आए हैं अपने सामने। पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक पूरी लिस्ट जारी हुई है जिसमें एक एक करके खुलासा किया गया है कि किस तरीके से करोड़ों का सामान, वहां हर चीज करोड़ों में थी, मतलब कोई भी करोड़ से नीचे था ही नहीं। 47 लाख का टीवी, 48 लाख का सोफा, करोड़ों के पर्दे, और तो और टॉयलेट सीट, और जो ऐसी वैसी नहीं थी, रिमोट से चलने वाली थी। पानी कहां से आएगा, पानी कहां जाएगा, पानी के साथ किस तरीके से, मतलब सर्दी गर्मी बरसात, उस सब का पूरा सही से इंतजाम किया गया था। अब ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनका एक ये उस वक्त ट्वीट कहते थे, ये ट्वीट सामने आया था, और ये ट्वीट था 27 अक्टूबर 2013 का, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। कौन भरता है एसी का बिल? आप और मैं भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है। आलीशान घर, महल नहीं, शीश महल नहीं, लेकिन जब सत्ता में आए तो भाई सत्ता में आते ही तो सब भूल जाते हैं ना। तो जरा आज ये हम बात इसी पर कर लेते हैं कि ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। तो क्या सवाल ये खड़ा होता है कि आनन फानन में जब अरविंद केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी, उनका परिवार वो घर खाली करके गया, तो उसकी चाबी उन्होंने पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं दी, हैंडओवर क्यों नहीं दिया, आतिशी को चाबी क्यों दी, दिल्ली की मुख्यमंत्री को? क्या उन्हें इसी बात का डर था कि अगर पीडब्ल्यूडी के हाथ में ये महल और उनका वो घर लग जाएगा तो पोल खुल जाएगी कि आखिर ये सारा सामान कहां गया, करोड़ों कहां चले गए? और वो पैसा अरविंद केजरीवाल ने जो कहा ना, बिल्कुल वही बात है, वो पैसा किसी और का नहीं, आपका और हमारा था। तो जरा आज उस पैसे और उस खर्चे पर भी बात करेंगे। चोरी की किसने और चोरी का सामान क्या वापस किया जाएगा, ये जो सवाल खड़ा हुआ है, इसी का जवाब तलाशेंगे। बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और वो बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। उनके मंत्रियों के बिजली के बिल कौन देता है? उनको तो पता ही नहीं कि बिजली कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई, उनको तो पता ही नहीं। दिल्ली सचिवालय देखा है, दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। एफिडेविट है जो केजरीवाल जी ने लिया था 2013। क्या था ये शपथ? मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। कल से टोटो के विषय में पूरी जानकारी ली जा रही है। ये टोटो क्या है और पूरे बंगले में किस प्रकार की साजो सामान और ऐशो आराम
मुझे तो कभी कभी लगता है जो शहंशाहे आलम रहे होंगे, जहां पनाह रहे होंगे, वो सब भी इस प्रकार की वस्तुओं से महरूम रहे होंगे। 4 करोड़ से 5.6 करोड़ तक के पर्दे, जिस चेयर का दाम है 4 लाख रुपए, वो मसाज कर देगा चेयर पे, वो कुछ ओसाडा चेयर है। उसके बाद है रिक्लाइनर सोफा, जब मसाज हो जाएगा तो ऐसे करके बैठेंगे सोफा में, वो सोफा 10 लाख रुपए का है। टीवी भी फ्रिज के अंदर लगा हुआ है। मैंने आज तक कभी उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, फैमिली हब एप्लीकेशन है और इस फ्रिज का दाम 9 लाख रुपए का है। तो यहां पर तो 22 लाख रुपए का हॉट वाटर जनरेटर है। ये आम आदमी जो सेंट पाउडर रखने के लिए सब होता है ना, नीचे सब वो बड़ा बड़ा सब मिरर होता है बेसिन के पास, उसका 15 करोड़ 5 लगा हुआ है घर में, एक का 3 करोड़ है, 5 गुना 3 15 करोड़ रुपए का ये सब सैनिटरी इंस्टॉलेशंस लगा है। जो छोटे कमरे की बात करते थे, जो स्वराज की बात करते थे, वो शराब घोटाले में भी लिप्त हुए। जो अन्ना की बात करते थे, लालू के साथ चले गए। और ऐसा शीश महल खड़ा किया अरविंद केजरीवाल ने, सुल्तान केजरीवाल ने, कि अब उसकी जो सूची आई है पीडब्ल्यूडी द्वारा, जो मीडिया दिखा रही है 19 आइटम्स की जो घर में फिट हुए उनके, उस समय पर जब कोविड के समय दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, वो अश्लील खर्च करोड़ों रुपए में जाता है। 20 करोड़ रुपए का केवल ये सामान फिट हुआ है। संविधान की शपथ लेने वाले, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाने वाले और सरकारी सुविधाएं ना लेने वाले अरविंद केजरीवाल का सच अब हौले हौले जनता के सामने आ रहा है। भ्रष्टाचारी शीश महल में दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे से क्या क्या सुविधाएं, या मैं कहूँ कि अय्याशी का सम्मान अपनी ऐशगाह में अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। तो यही है वो घर जिसकी चर्चा 3-4 साल से हो रही है, लेकिन अब उसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया क्यों, कहाँ लेकर गए वो ये सब सामान जो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा सिर्फ दिल्ली के मॉडल पर नहीं करेंगे, बल्कि हम जरा उत्तर प्रदेश पर भी जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश में भी हुआ था जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद मतलब उनके हाथ से चला गया था, वो हार गए थे और उनको भी वो घर छोड़ना पड़ा था। तब भी कुछ ऐसे आरोप लगे थे, उनको भी कुछ कहा गया था। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव, उन्होंने जब अपना उप मुख्यमंत्री वाला घर छोड़ा, तब भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे कि सामान गायब हो गया, उखाड़ के सामान ले गए। तो भाई आखिर ये मॉडल क्या चल रहा है देश में? इससे पहले तो कभी नहीं सुना था कि आप घर से निकलो, सरकारी बंगला खाली करो, उसके बाद सामान भी वहां से उठा कर ले जाओ। तो ये नेता आखिर जनता के लिए क्या परिभाषा लेकर के आ रहे हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ गए, परिचय आपका खास मेहमानों के साथ करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। अखिलेश कटियार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि श्रीवास्तव जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। जितना अरविंद केजरीवाल को हम सब जानते हैं और देख भी रहे हैं, दिल्ली की जनता काफ़ी फिट लगते हैं वो, वैसे तो इलाज भी उन्होंने बीच में करा लिया था और एज भी अभी उनके साथ दिखाई देती है। तो फिर ये जो टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट उन्होंने लगवाई, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक था, मतलब हाथ से कुछ नहीं करना, ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा सीट, हीटेड सीट होगी, रिमोट कंट्रोल रहेगा, मतलब सब कुछ अपने आप से हो जाएगा। तो ये सब इतनी ज़रूरत क्या थी उनको? मतलब थोड़ा अगर एफर्ट करनी पड़ जाती तो दिक्कत क्या थी इतनी? फिट है अरविंद केजरीवाल तो अभी, कोई अगर मतलब और कोई ऐसा करता तो हम ये सवाल नहीं पूछते। रवि श्रीवास्तव जी। नमस्कार रीमा जी। पहली बात तो फिट होना कोई गुनाह तो नहीं है मेरे ख्याल में, नहीं, हर आदमी को फिट रहने का हक है, एक बात। दूसरी बात, जो आपने इतनी सारी बातें मुझे बताई टॉयलेट के बारे में और वो रिमोट कंट्रोल के बारे में वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें केजरीवाल जी ने खुद लगाई थी वहां पर क्या? अगर नहीं लगाई थी तो किसने लगाई थी? जिसने भी लगाई थी उस सवाल उससे पूछा जाना चाहिए। तीसरी बात, अपने घर के अंदर, पहली बात तो उस घर को मुख्यमंत्री निवास कहा जाना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी दिल्ली सरकार के या केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में कोई शब्द शीश महल के नाम से तो है नहीं। अगर वो शीश महल है
तो प्रधानमंत्री का घर भी 91 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेट किया गया था, फिर तो उसे ताजमहल कहना चाहिए। तो शीश महल वगैरह बातें करने के बजाय अगर हम कहें मुख्यमंत्री निवास, तो मुख्यमंत्री निवास पर जो आरटीआई के द्वारा सूचना आई थी उसमें कहा गया था कि उसका रिनोवेशन और रीबिल्डिंग पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और मैं समझता हूं कि किसी भी देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के निवास को अगर उठा के देखा जाए तो ये खर्च कोई बहुत बड़ा नहीं है। और ये खर्च भी किसने किया है? पीडब्ल्यूडी ने किया है, सरकार की अप्रूवल से किया है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल कहां से दोषी हुए? मुझे एक सवाल ये पूछना है कि यहाँ पर अपराध क्या है और वो अपराध किया किसने है? अपराध ये है, इसके अपराध सिवाय इसके एक हाँ, मिनट हाँ, मुझे पूरा ही कर लेने दीजिए ना। हाँ। सिवाय इसके कि एक पार्टी के लीडर को, जो मुख्यमंत्री थे, उनको बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है, इसके अलावा तो मुझे इसमें कुछ दिखता नहीं है। नहीं, अपराध ये है, सुनिए ना, अपराध ये है जो अगर उसको अपराध की श्रेणी में आप रखेंगे तो अपराध ये है कि आपने लगवाया, पीडब्ल्यूडी ने लगाया। पीडब्ल्यूडी ने इस पर सवाल नहीं खड़े किए। पीडब्ल्यूडी ने सवाल इस पर खड़े किए कि जब आप घर छोड़कर जाते हैं तो उखाड़ उखाड़ कर ले जाते हैं, गायब कर देते हैं। अगर ये अपराध की श्रेणी में आपके हिसाब से है तो, अगर नहीं है, उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा ही हक है, अगली बार भी मैं ही चुनकर आऊंगा, अब इस घर पर तो मेरा ही हक हो जाता है, तो सामान पर भी मेरा हक है, तो वो उठाकर ले गए। ये अपराध है या नहीं है? मैं 30 साल तक सरकारी अधिकारी रहा हूं, पूरे 30 साल तक, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी निवास पर जो भी कोई खर्चा होता है वो एक टेंडर प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। परचेज ऑर्डर प्लेस होता है, उस परचेज ऑर्डर को कोई सर्टिफाई करता है, उसको अप्रूव करता है। खर्चा होने के बाद ठेकेदार काम करता है, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार होते हैं, वो काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो काम करवाते हैं वो काम करते हैं, और उनको उसके हिसाब से उसकी पेमेंट दी जाती है। ठीक है। तो अब ये आप एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो आप अपराध की बात कर रही हैं, अगर मैं कहता हूं कि पहली बात तो कोई अपराध हुआ ही नहीं है। अगर किसी को लगता है कि अपराध हुआ है, कि वहां पर अखिलेश यादव जी के निवास में से अपराध हो गया या तेजस्वी यादव के घर छोड़ने पे अपराध हो गया, तो भाई जो मौजूदा सरकार है वो उनके खिलाफ एफआईआर करे, इंक्वायरी करवाए, जांच कराए। अगर उसमें पता लगता है कि कोई अनियमितता हुई है तो उन्हें पकड़ा जाए। ठीक है। और यहाँ पर तो आप सब कुछ जबानी जवाब ओके, सिद्धार्थ यादव जी, ये पॉइंट है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसने लगाया, उसने लगाया, ओके, ओके, वगैरह वगैरह। हाँ, सिद्धार्थ यादव जी, एक्चुअली पॉइंट ये है कि अब खुलासे हो रहे हैं, अब बीजेपी इसको मुद्दा भी बना रही है। शीश महल भी जब नाम दिया गया तो बीजेपी ने मुद्दा बनाया, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा तो नहीं है ना कि एलजी को नहीं पता था कि कितने करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं वहां पर, ये सब पता ही होगा। तो जब ऐसा हो रहा था, अगर तभी रोक देते तो आज हमें इस पर चर्चा ही नहीं करनी पड़ती। रीमा जी, अभी रवि जी बार बार, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, वो बार बार पूछ रहे थे कि अपराध क्या है। उनने तो यहां तक कह दिया कि उनको तो लगता ही नहीं है कि कुछ अपराध हुआ है। अपराध सबसे बड़ा तो आपका यही है कि आज जो राजनीति में स्वच्छता की बात करके आए थे, उनको करोड़ों खर्च करके अपने ऐशो आराम में एक सल्तनत के राजा की तरह, एक हुकूमी करने वाले व्यक्ति की तरह, एक आक्रांता की तरह रहने में अपराध नहीं लग रहा। यह आपका सबसे बड़ा अपराध है। आज इनको अपराध नहीं लग रहा रीमा जी कि आज इनके घर के अंदर जो लोग कहते थे घर नहीं लेंगे, 2 कमरे में रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, 6 करोड़ के पर्दे, 6 करोड़ के पर्दे रीमा जी। टोटो की सीट, वो ऑटोमेटिक हीट होती है, वो खुलती है, वो बंद होती है, लाखों रुपए की। स्मार्ट टीवी, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के, 4 लाख रुपए का एक स्मार्ट टीवी, और वो 16 स्मार्ट टीवी घर में लगाए जाएं। किसके लिए? जो लोग राजनीति में स्वच्छता की बात करके आए थे, वो किसके लिए? ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उसको शीश महल मत कहिए, पता नहीं हम क्या कहें। उन्होंने कहा कि उसको ऑफिशियल आवास कहिए मुख्यमंत्री का। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का कोई ऑफिशियल आवास नहीं है। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो वो अपने पहले टर्म में मथुरा रोड वाले आवास में रही, जो अभी आतिशी जी के पास है। दूसरे टर्म में वो सफदरजंग लेन में रही। आप जब आए तो आप इस घर में आए, आपने कहा कि हम इसको रेनोवेट करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल का घर है, क्योंकि अधिकृत मुख्यमंत्री का आवास तो कोई है नहीं। और आपने इस घर को लेकर के सब कुछ तोड़ के, आपने बड़े बड़े टेंडर पास करके, और फिर पूछते हैं कि ये किसने बनाया,
अरे आप रहने लग रहे थे, उस टोटो की टॉयलेट सीट को यूज करने लग रहे थे, खुद से खुलने वाले दरवाजों को खोल के बाहर जाने लग रहे थे, और पूछते हैं कि पूछिए कि किसने लगाया। आपको नहीं दिखता था कि मैं कहां रह रहा हूं? ये आपने लगाया। अब ये आंखों में धूल झोंकने का काम बंद करिए। ये रीमा जी इतनी महत्वपूर्ण बात है कि आज अगर देश में राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता ये सोचने लग जाएं कि वो देश में राजा हैं, आक्रांता हैं और लूटने की सोच से आए हैं और वैसे ही आयशो आराम उनको चाहिए जैसे इस देश में आक्रांता रहा करते थे, मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। और ठीक उससे है। बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि ये करने वाला वो व्यक्ति है जो एफिडेविट दिया करता था। हर्षवर्धन बच्चों जी का की रुख कसम करूं खाया मैं, करता। लेकिन रवि जी जवाब दीजिए जल्दी से। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री को जो आवास अलॉट किया गया वो मुख्यमंत्री आवास होता है। अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री का आवास नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है। अरे जो बीजेपी क्यों दिया गया- सोचेगी इस पर? अरे तो सवाल तो ये पूछ रहे हैं। सवाल वो पूछ रहे हैं, लेकिन जो एक रूल सवाल बना है तो वो ये क्या पूछ रहे बीजेपी हैं, ने इसलिए बनाया नहीं है? जवाब- अरे भाई इसलिए वो नहीं रूल जवाब किसने दे रहा हूं बनाया है? ना। सवाल तो रवि यही जी पूछ रहे हैं, ऐसे मैं जवाब पॉइंट दे रहा उठाइए हूं। ना जिनका लॉजिक हो और थोड़ा सा। मेरा लॉजिक सबसे बड़ा है, पहला कि मुझे बताइए अपराध कहां हुआ है और किसने किया है। चोरी करना अपराध देश में है या नहीं? बिल्कुल संसार में नहीं, है ये- या नहीं? यहाँ पे चोरी हुई कहाँ है मैडम? अच्छा हुई नहीं मैं है, यही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब चोरी कहाँ पीडब्ल्यूडी हुई झूठ है? बोल पीडब्ल्यूडी अरे चोरी कहाँ हुई वो तो बताइए मुझे। और अगर चोरी हुई, झूठ बोल रहा है, अगर आप ये चोरी कह रहे हैं। हुई तो एफआईआर लॉन्च करिए भाई। ये बैठकर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं चैनल पे? यहाँ पे जाए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर रिपोर्ट लिखा है कि भाई उन्होंने इतने लाख रुपए का पर्दा लगा लिया। जाइए, हिम्मत है अगर तो। ठीक पर है। आपकी हिम्मत ही नहीं है क्योंकि आप सिर्फ अरे, बदनाम बात। करने की साजिश करने की राजनीति करते हैं। यही आपने अखिलेश यादव के साथ किया, यही आपने तेजस्वी यादव के साथ किया, यही आप केजरीवाल के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे तमाशा क्यों कर रहे कमाल हैं? बात जाइए है। ना, एफआईआर लिखाइए, जांच है। कराइए। ठीक है। क्यों नहीं करवाते? ठीक है। 4 साल हो गए। क्यों नहीं करा रहे सिद्धार्थ जी FIR? FIR? अरे जनता इस पे भी आपको वोट देने वाली नहीं है। उसको ओके, मालूम है कि आप देखिए, कितने सवाल चोर और बेईमान ओके हैं। रुकिए, अब रुकिए जब आप एमसीडी में रुकिए रवि जी, जब आपने आप पॉइंट इतना MCD बड़ा में उठा थे, दिया ना। अब तो रुकिए आप एक मिनट, वही टॉयलेट साफ अब करवाने रुकिए जाया सर, करते रुकिए थे। रुकिए इसलिए रुकिए, आपको मालूम है कि वहां थामिए थोड़ा सा। कितने की सीट लगी हुई है। ये काम आप करते थे, इसलिए आप जानकारी वहीं से लेके आए। ये ठीक है, एमसीडी में रह के आप वैसी टॉयलेट सीट की ठीक है, सफाई ठीक करते है, थे ठीक है। जाकर के। ओके सिद्धार्थ यादव। देखिए रीमा जी, ये हमारे देश में पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स जब कहें कि टॉयलेट सीट की आप सफाई करते थे इसलिए आपने ऐसी बात करी, यही दुर्भाग्य है। यही दुर्भाग्य, इसलिए हमारा है। देश साफ नहीं हो पाया था क्योंकि आप लोगों की सोच ऐसी रही। अब मैं आपको रीमा जी स्पष्ट बता देता हूं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ वो ऑन कैमरा था, जो बिहार के अंदर हुआ वो ऑन कैमरा है, जो दिल्ली के अंदर हो रहा है विजिलेंस की इंक्वायरी बैठी गई। क्यों आज जल्दी मची थी? क्यों आपको इतनी समस्या थी? क्या घर को नहीं बताते थे? और अपराध तो बताया आपको। अगर आपको लगता है कि करोड़ों की टॉयलेट सीट पे बैठना अपराध नहीं है, रवि जी आपको आपकी राजनीति मुबारक। अरविंद बिल्कुल केजरीवाल अपराध को उनकी नहीं है मेरे राजनीति बेटे, मुबारक। बिल्कुल अपराध अगर नहीं करोड़ों है। के पर्दे में रहना आप- अपराध आप नहीं है तो बिल्कुल मुबारक गलत कह रहे हैं, हो। ये आप अपने बिल्कुल घरों अपराध के नहीं अंदर है। इटालियन वो मार्बल आपकी- चूज कर करके लगाएंगे, आपके वो अपराध द्वारा नहीं है तो शासित आपको मुबारक हो। और PWD उसके ने बाद लगाया है। टूटियां निकाल निकाल के लेके आपके जाएंगे, LG वो महोदय भी ने आपको लगाया अपराध है। ना लगे तो वो भी मुबारक अरे हो। आपके- उसके बाद खुद से आपके बंद होने LG वाला ठीक है। ब्रेड आप निकाल करके ले जाएंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी वो भी जी का मैं अपराध रुख ना करना लगे तो चाहूंगी। सवाल नहीं ओके लगाया है। ओके हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और जब अब लगाया अगर था एक तब मिनट देश रवि में जी प्रजातंत्र रुकिए, था। नहीं नॉन स्टॉप आज नहीं, बीच नहीं में है। नहीं, बीच में नहीं रवि जी, बीच में नहीं, अपनी अच्छा, बारी में बीच अपनी में बारी में नहीं। बोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब अगर यही लॉजिक आ ही गया है कि ये तो कोई अपराध ही नहीं है अपने ऊपर पैसा खर्च करना, तो फिर भाई जब ये ट्वीट किया गया था कि 10 एसी लगे हैं शीला दीक्षित जी के घर में, बाथरूम में भी एसी लगा है, उसका बिल कौन भरते हैं, मेरा कलेजा कांप उठता है जब मैं देखता हूं कि उसका बिल मैं और आप भरते हैं। तो इतना परिवर्तन आ जाता है क्या हर्षवर्धन जी राजनीति में आने के बाद, कि मतलब सब अपनी ही बातें भूल जाते हैं और जनता को मूर्ख बनाना है? रीमा जी, सबसे पहले देख मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेकार की बहस हो रही है। हम लोगों का टाइम आप खराब कर रही हैं। दूरदर्शन पर ये बहस रखनी नहीं चाहिए थी। अरे भाई, कोई आदमी है वो ठंडा गर्म में अपना शौचालय का प्रबंध कर रहा है तो उसके पीछे आप लोग पड़ गए। सिर्फ ये कौन टॉयलेट सा की बात नहीं है, टोटो की बात हो रही है यहाँ। नहीं, ये ठीक तरीका नहीं है ये आप जो कर रही हैं। अरे भाई अरविंद जी, क्या अगर ये सब नहीं व्यवस्था होनी थी तो क्या करने के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे? मतलब आप लोग तो तमाशा बना के रखे हुए हैं। मैं लगातार देख रहा हूं, रवि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें अपराध क्या है?
भाई वो करोड़ों के कमोड पर अगर वो आराम से अच्छे से पेट उनका साफ हो रहा है तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है? और एसी उनके घर में लगा है, ज्यादा लगा है, कम लगा है, भाई जब तक शीला जी के घर में लगा था तब तक वो आम जनता के टैक्स से पैसे जाता था। अभी अरविंद जी का कोई निजी खाता काम करता होगा, अब हो सकता है हो, तो क्यों आप लोग पीछे पड़े हुए हैं? और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि राष्ट्रीय बहस का मुद्दा होना ही क्यों चाहिए? ये तो अरविंद जी के घर का मसला था भाई, घर उन्होंने खाली भी कर दिया बेचारे ने, कितना साजिश हो गई उनके खिलाफ देखिए, और उसके बाद भी आप लोग पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए पीछे पड़े ना हर्षवर्धन जी, क्योंकि घर खाली करते करते सामान अपने साथ ले गए। अगर सामान वही रहता तो शायद चर्चा हम भी नहीं कर रहे होते। फिर आप अब कमाल सामान कर ही रही हैं। गायब हो गया। नहीं, फिर आप कमाल करें तो क्या करें, वो हमारे आपके घर में लगवा दें, रवि जी के यहाँ भिजवा दें। ये बेचारे तो खाली पीली दिन रात जो है वो अरविंद जी के लिए लगे रहते हैं, क्या करें, इनके घर में भिजवा दें। अरे भाई जाने कितने वॉलंटियर आए रवि जी जैसे और निकल के चले गए। पहली जो बैठक थी इनकी जिसमें योगेंद्र यादव और किसको किसको घूसा घूसा मार के बाउंसर भगाए थे, तो यही तो है ना, हमारे काम में बाधा मत बनो, हम जैसे काम करना चाहते हैं वही तरीका है। ये अरविंद केजरीवाल ने नियम तय कर दिया है, और लोकतंत्र में अंतिम क्या होता है, जनता तय करती है। अगर दिल्ली की जनता, जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं तो 3 कमरे का फ्लैट चाहिए भैया हमारे ऑफिस के लिए, 3 कमरे का रहने के लिए, और वो 2 प्लॉट मिला के इतना बढ़िया बनवा रहा है, जनता कह रही तो वो मानेंगे। उनको लग रहा है कि जनता इसी के लिए उनके साथ, उनको लगता पता नहीं टोटो वगैरह तो मैं तो सुनी के नहीं समझ पा रहा हूं। इसमें भी मैं एक जो हमारी मिडिल क्लास, मैंने भी पहली बार ही नाम सुना टोटो। अब हम लोग का संकट है कि ये सब हम जानते नहीं, बड़े लोगों का होगा। लेकिन अरविंद जी मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़े लोगों के साथ उठते बैठते रहे होंगे। उससे पहले भी वो एनजीओ चलाते थे, तो देश दुनिया के सैर की होगी, अंतरराष्ट्रीय सब उनके लिंकेज थे, तो बड़ी बड़ी जगह गए। उनको लगा कि भाई ये भी तो होना चाहिए ना, मुख्यमंत्री के आवास में ये तक नहीं है, सेंसर से अगर नहीं कुछ हो रहा है तो क्या मतलब है इसका। तो वो सारी व्यवस्था उन्होंने की, और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने 2 बार उनको पूर्ण बहुमत देकर यह अधिकार दिया है कि अगली बार वो टोटो का भी कोई एडवांस संस्करण हो वो लगवाएं, वो पूरा घर कुछ इस तरह से कर दें कि उनके प्रवेश करते ही उनकी आंख देखते, उनके हाथ की भाव भंगिमा देखते सब अपने आप हो जाया करे। तो मुझे लगता है इस पर सवाल उठाने का हक नहीं है। ये जो डिबेट है ये फालतू की डिबेट है। अरविंद जी राजा हरिश्चंद्र के बाद वही जन्म लिए धरती पर, उन्होंने देखिए कहा है तो ये यकीन मानिए कि जल्दी हम आप डुबकी भी लगाएंगे। उन्होंने कहा है तो बिल्कुल लंदन जैसा कर देंगे सब कुछ, और चूंकि उनके जिम्मे में बहुत कुछ नहीं है तो बड़ा अच्छा ये है कि वो बताएंगे कि इसमें बाधा डाल रहे हैं। अब केंद्र सरकार बाधा डाल देती नहीं तो वो कमोड थोड़ी नहीं लगाते, वो और एडवांस वर्जन लगाते। ये तो आप लोगों ने जल्दी उसकी खबर चला दी। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता को तय करना है, और अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि ऐसा भोगी विलासी ऐसी शाही सुविधा वाला मुख्यमंत्री हो तो उसके घर को हम लोग मुख्यमंत्री आवास क्या 6 फ्लैग स्टाफ रोड कहते हैं, शीश महल क्यों कहना भाई? भाई शीशा वाला थोड़ी, शीशा तो हम अभी अपने घर में 10 लगा लें, सस्ता सस्ता आ जाता है। शीशे थे लेकिन शीशों पर पर्दे लगा दिए गए और वो भी करोड़ों के थे। अब रुकिए नहीं तो इससे कम का अरविंद जी का होना नहीं चाहिए। बहुत कट्टर ईमानदार पार्टी है। आप मतलब उन्हें सामान्य समझ रखा है क्या आप लोगों ने? मुझे लगता है कि अरविंद जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप लोग। अजय वर्मा जी, आप ही की नेत्री थी ना शीला दीक्षित, उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस का ग्राफ काफी ऊंचा बढ़ा दिया था दिल्ली की मुख्यमंत्री होते हुए। अब अरविंद केजरीवाल इतना कुछ बोलते थे, लेकिन आज जब पर्दे खुल रही हैं, पोल खुल रही है, राज खुल रहे हैं करोड़ों के, और करोड़ों तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, मुझे तो लगता है उससे भी ज्यादा आंकड़ा होगा, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से चूं तक नहीं निकली है इस मुद्दे पर। मतलब आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पहले जो गालियां देते थे अब आप उनके साथ खड़े हैं? रीमा जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 100 से ज्यादा अपोजिशन के लोग मोदी नामक वॉशिंग मशीन में धुलकर भाजपा नामक पाउडर से देश के सबसे प्रतिष्ठित ईमानदार, उसमें कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कई नेता, कई अभिनेता आ चुके हैं, और जो बचे हैं उनके ऊपर अदर्श शक्तियों का डंडा है, वो आ जाएंगे चुनावों से पहले। महाराष्ट्र में अभी और देखिए कुछ रिटायर्ड जज होने वाले हैं, उनका देखिए उनके लिए पद ढूंढे जा रहे हैं। मैं तो आपकी बात कर रही थी। मुझे ये लगता है रीमा जी, 2-3 चीज़ें आप भी यहाँ गलत करती हैं। आप तो बड़ी समझदार पत्रकार हैं। आप अभी सुना रही थी शुरू की रिपोर्ट में कि 11 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा मैंने बोला, और 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा 25 करोड़ नहीं बोला मैंने, सिर्फ 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को के लिए टॉयलेट बनवाया, यही आंकड़ा दिया था। 25 करोड़ वाला आंकड़ा मेरा नहीं। अच्छा सुन लीजिए, वर्ल्ड बैंक की अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है। अरे सर शीला दीक्षित पर तो बात करेंगे, इसी पे तो करूंगा। कहाँ कर रहे हैं? 10 सेकंड बात करूंगा। शीला दीक्षित पर तो करिए। भारत देश आज 1990 से ज्यादा, शीला दीक्षित जी पर तो बात कर लीजिए। मेरा सवाल वो था, जनता को ये पता तो चले
1990 से भी ज़्यादा गरीब देश बन चुका है और एक गरीब देश की प्रति व्यक्ति आय 576 रुपए होनी चाहिए, पर भारत देश में प्रति व्यक्ति आय 181 रुपए से भी कम है। ये मैं नहीं कह रहा है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कह रहा है, रिपोर्ट्स कह रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि 50-55 करोड़ रुपए का लोन जो 14 में था वो 255 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और प्रति व्यक्ति जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पे आप गरीबी भी देख लीजिए। मुद्दे इस पर होनी चाहिए कि हम कैसे मैं उसी पर विकसित कंट्री पे जा रहे हैं। ये जो हूँ। शीश महल आप नाम दे रही हैं, हाँ। मैं कह रहा हूँ महल बना दीजिए, शीश महल बना दीजिए या डायमंड महल बना दीजिए। मुझे अज्ञात सूत्रों से और कुछ लोगों ने बताया है, पता चला है, पब्लिक डोमेन में है, सिद्धार्थ यादव कि ये जो शीश महल है या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का हाउस है, ये जो दिल्ली के लाट साहब हैं साहब, उन लाट साहब के लिए जाने की तैयारी उसमें हो रही है। उसे गवर्नर हाउस बनाने का रूप दिया जा रहा है। अब पता नहीं है कितना सच है कितना झूठ है, ये तो ये जाने। लेकिन अगर ऐसा आपको हुआ, अपने सोर्सेज पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप कह रहे हैं पता ही नहीं कितना सच है कितना झूठ है। मैं तो अब इसलिए जब कह पता रहा ही हूं नहीं ना, है तो फिर क्यों नेशनल नहीं, टीवी ये तो पर ये बात बताना बोल तो रहे हैं? पड़ेगा ना, फिर जब आएगा तो बता देंगे। तो तब बताइए ना, अभी क्योंकि से क्यों रूमर फैला रहे हैं? अभी आपने देखा चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पूरे बैसाखी पर सरकार टिकी है, 271 करोड़ रुपए के घोटाले में अमित शाह जी का वीडियो है, इरा जेल जाना चाहिए इनको। और आज उनका वो ईडी ने मुकदमा ही खत्म करके पोर्टल से भी नाम हटा दिया, क्योंकि संकट मोचक हैं। सरकार एन की है। अब शीला जी तो देखिए ऊपर है, शीला जी तो ऊपर हैं, उनकी आत्मा को भगवान ने शांति दी है और दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी साहब से कि आप झूठ की दीवारें ना उगाएं। इस देश में झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो। चंद्रबाबु नायडू साहब हो गए, तो 181 रुपए प्रति व्यक्ति आए, ये आपने अभी अभी बताया ना, ये तो आंकड़ा है। तो इस 181 रुपए प्रति व्यक्ति आए एक व्यक्ति की और 10 करोड़ रुपए की टॉयलेट सीट एक व्यक्ति की। अब इस पे तो कुछ बोलिए। मैं इस पे बोलने जा रहा हूँ ना। 10 करोड़ की टॉयलेट सीट एक व्यक्ति, वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल। 181 रुपए प्रति व्यक्ति आए देश के एक गरीब पे बताने जा रहा हूँ कि अडानी साहब अब इस पर आ जाइए ना 500 कुछ नंबर थे, अडानी ने आ गए हैं दूसरे क्या? नंबर पर। क्या इस देश में केवल अडानी साहब ही फलेंगे का निर्माण क्या उन्होंने किया था? मतलब साहब के वित्त, इसमें भी शंका है कि वहीं से कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा ना मिले, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर आप कॉमेडी कर रहे हो? नहीं कॉमेडी नहीं कर रहा, इस पे भी शंका है, जांच होनी चाहिए कि इस देश में अगर बढ़ेगा, रीमा जी आप नहीं बढ़ रहे, हम नहीं बढ़ रहे, लोग केवल 5 किलो अनाज पे आश्रित मिले हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? उनको 80 करोड़ से लेकर सिद्धार्थ यादव 1 अरब रुपए। सिद्धार्थ यादव क्या करेंगे? ये भी वही प्रोपोगंडा है, उसी टीम के मेंबर हैं, देशलाई गैंग के मेंबर हैं। ये आप तो मतलब एक तो पहले मुझे लगा आपने कॉमेडी की, फिर आपने कहा हो सकता है अरविंद केजरीवाल की टोटो सीट लगाने के पीछे अडानी का हाथ हो, तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है सीरियस स्टेटमेंट है या ये भी कुछ मतलब समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ यादव, अखिलेश जी आपके पास आ रही हूँ उसके बाद। देखिए रीमा जी, कांग्रेस पार्टी कॉमेडी बन के रह चुकी है, तो प्रवक्ता महोदय कॉमेडी करेंगे और क्या करेंगे? अभी रेवंत रेड्डी से मिलकर के आए हैं अडानी जी, हो सकता है वहीं पे टोटो सीट की डील हुई होगी जो इनको पता है। और इनके नेता बार बार जो मिलते हैं कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, इन पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पर गंभीर चर्चा और गंभीर बात कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। जो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले अपने आप को क्लेम करती थी कि हमने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कंप्लेनेंट भी कांग्रेस पार्टी है, उस पर आक्षेप हो रहा था, जिन्होंने खुद शीश महल के खिलाफ इतनी आवाज उठाई थी। राजनीतिक मजबूरियां बहुत आगे बढ़ जाती हैं रीमा जी, कि शब्द नहीं निकल पा रहा, कॉमेडी निकल पा रही है। रही बात वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे, कॉमेडी तो वो भी है। उसी रिपोर्ट को पढ़िएगा, 38 मिलियन जिस डेटा को वो जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक मानता है, उसी में 38 मिलियन पिछले साल से कम माना गया है उनकी रिपोर्ट के आधार पर। वो आप नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं कौन सा शीर्षक पढ़ते हैं, कौन सा पैरा पढ़ते हैं, और आधी बात आकर के टीवी पे बताते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं एक मेरा रटा रखाया राग है, ऐसा बोलो वैसा बोलो, और वो चलाते हैं। रीमा जी, मैं मानता हूं बहुत गंभीर बात यह है कि आज राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उनके पास वो किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और व्यक्तिगत खर्चों पर कर रहे हैं, इस पर अगर हमने गंभीरता से चर्चा नहीं करी तो फिर ये चर्चा बिल्कुल निरर्थक हो जाएगी। और अगर पैसा ही खर्चना था। ठीक है अखिलेश कटियार जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। 16 लाख अगर पीडब्ल्यूडी या निर्माण से मतलब निकलने के बाद जब कोई सीएम या डिप्टी सीएम या कोई भी निकलता है, अगर ये निगरानी ना हो तो देश की जनता तो मूर्ख ही बनी रह जाए, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो। खुलासे तो निकलने के बाद होते हैं और जब होते हैं तो फिर चौंक जाती है जनता और फिर वो सालों साल याद रखते हैं।
तो ये क्यों किया रीमा जी, जाता है जैसे ऐसा? से- मतलब पैसों की कमी तो नहीं है ना इन नेताओं के पास, मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई, तो फिर क्यों चोरी करना? जितना आधे घंटे की डिबेट में करीब 15 मिनट तो सिद्धार्थ जी बोले हैं, और आप बड़े ध्यान से सुनिए, तो 1-2 मिनट मत बोलिएगा बीच में जब मैं बोल लूं, ऐसा मेरा निवेदन है। अभी तो आपने शुरू ही किया है, ताकि मैं पहले ही अपनी बात इल्जाम भी लगा पूछ दिया। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हाँ बीच ठीक में है, टोकेंगे बोलिए, तो 2 फिर बात नहीं हो मिनट, पाएगी। 2 मिनट नॉन स्टॉप, मैं 2 चुप मिनट, हूँ। हाँ 2 मिनट, बस 2 मिनट पर्याप्त है हमारे लिए। जब इस देश में दलित और पिछड़ों के कोई राजनीति में स्थापित होते हैं रीमा जी, तो उस देश में, इस देश में उनको टोटी चोर कहती हैं आप, टोटी चोर। मैं नहीं कहती। लालू मुलायम सिंह, लालू यादव जी खड़े होते, रुक जाइए, चुप रुक जाइए। नहीं, अब आपने बीच कहा में मत मैं बोलिए। कहती हूँ, मैंने कब कहा? मैं तो आपको एक किस्सा बता रही हूँ और लालू नाम यादव बता जी रही हूँ, मैंने स्थापित कब होते कहा? हैं क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं, यादव समाज के, वो चारा चोर है। अगर बहन मायावती राजनीति करती है तो दलित नेता है, मुलायम सिंह जी हैं तो यादवों के नेता है, अगर योगी है तो देश के नेता है। ये जो मानसिकता खड़ी की जाती है अखिलेश यादव जी के लिए, आप भी इस बात को जानते हैं कि अखिलेश यादव जी माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे, लेकिन क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं तो उनकी इमेज को तोड़ने के लिए, उनकी बदनामी करने के लिए, उन्हें नीच बताने के लिए आप टोटी चोर कहेंगे। दूसरी बात, आप जंगल, ये जो दूसरी बात कहते हैं कि जब वो छोड़ते हैं घर तो उसे आप गंगा जल से धोएंगे, क्योंकि आप नीच है ना, पिछड़े हैं ना। फिर आप बयान देंगे कि अगर मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो सैथई के आसपास भैंस चरा रहे होते। ये मानसिकता समझिए, इस देश में जब भी दलित पिछड़े जाति का, आरएसएस के खिलाफ मानसिकता का कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो इस देश के शासक वर्ग के आरएसएस वाले लोग उसे डिफेम कैसे करते हैं? टोटी चोर, चारा चोर, दलित नेता, पिछड़े, वो देश के नेता नहीं है, वो राज्य के नेता नहीं है, वो जात के नेता हो जाते। इस मानसिकता से काम करने वाले लोगों को उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जवाब दिया है। आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री आवास फिर जब माननीय मोदी जी बन के आए तो लगभग 91 करोड़ का रिनोवेशन हुआ, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें 13,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। जब इस देश की जनता में प्रति व्यक्ति आय 181 रुपए है, उस देश के प्रधानमंत्री को 13,500-14,000 करोड़ का अपने लिए घर बनवाने की क्या जरूरत है? आप 4 लाख का चश्मा पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं महंगी, लाइफ स्टाइल महंगी है, अपनी ब्रांडिंग के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं। तो इस देश में, जिस देश में गरीबी का आगम ये है, ये केजरीवाल जी के घर की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के घर की भी बात कर ले आप। तो हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बोलना पड़ेगा, 2 मिनट से ज्यादा हो गए, 3 करने मिनट की हो जो गए। बात होती है, 1 मिनट, स्वच्छता की जो राजनीति करते गए, जीरो टॉलरेंस है, आ रहे हैं, इस पर भी आ रहे हैं। अभी पहले आपने इतनी बड़ी बड़ी चार बातें बोली अखिलेश जी, अब जरा पहले उस पर आ जाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर कोई चारा चोरी के इल्जाम में जेल जाए क्योंकि वो देश का एक पिछड़ा नेता और बड़ा नेता है, तो हमें उसके नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? मतलब एक लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया अखिलेश जी का। अगर टोटी चोरी हो जाती हैं और वो अखिलेश यादव जी के घर से होती है, मतलब जब वो निकल कर जाते हैं, तो क्या इसलिए सबको चुप रहना चाहिए, इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव पिछड़े, मतलब आपने ही कहा ना अखिलेश जी, पिछड़े समाज से आते हैं या फिर दलितों के ऊपर, या मतलब ठीक है मतलब, तो ये एक लॉजिक जो आप दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कहते हैं, तो लाखों करोड़ों की चोरी करके वो निकल जाए, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को आम आदमी कहा। ये आप कहना चाह रहे हैं? ये टोटी चोरी का जो परसेप्शन क्रिएट करना है, ये पिछड़ों को अपमानित करने का रास्ता। तो क्या कहना चाहिए जिन्होंने टोटी चोरी की उनको? आप FIR करते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप पब्लिक डोमेन में आके इस तरीके की बात। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ओके। देखिए रीमा जी, मैं फिर कह रहा हूं, आप डिबेट गलत दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ और आप उसमें ट्रैप में आ गए। ये अरविंद जी के सुख साधन सुविधा की बात हम लोग कर रहे थे, आप एक टोटी में फंस गई। ये डिबेट दूसरी तरफ नहीं जा सकती है। अगर हम कहेंगे कि चारा चोरी में, तो क्या जगन्नाथ मिश्रा को सजा नहीं हुई थी? क्या कौन सी जाति के थे वो? क्या भ्रष्टाचार में सुखराम को सजा नहीं हुई थी? क्या कौन सी जाति के थे वो?
कम से कम लोगों को बोलते हुए थोड़ा सोचना चाहिए कि लोग टेलीविजन पर जो लोग आते हैं वो पढ़ लिख कर आते हैं, वो हवा हवाई बात नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जब हम अरविंद केजरीवाल की सुख सुविधा की बात कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है कि घर बड़ा बढ़िया बन जाए? कौन मना कर रहा है कि सामान्य सुख सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री का आवास कर रहे? लेकिन ये भोग विलास की इंतहा शर्म नहीं आती है उस पर एक शब्द न बोलना। और मैं बार बार इस बात को लेकर चिंतित होता हूं, राजनीति में जब बेशर्मी से आप किसी इतने गलत को सही ठहराने लगे, जनता यूं नहीं ये निर्णय दे रही। लगातार आप देखिए, कई बार सोचते हैं ना कि आखिर क्या होता होगा कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा में जीतते हैं लेकिन 7 की 7 सीटें लगातार चली जाती, साथ में आते हैं तब भी जाती, उसके बाद भी जाती। कल्पना कीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 32 के आसपास बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत एकदम से गायब हो जाता है। किसका भरोसा टूट रहा है? आप कहेंगे, और मैं तो बार बार कह रहा हूं भाई, लोकतंत्र में जनता जिता रही है तो उनको सारे अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन सवाल यहां ये उठेगा, आप खजाना खाली होता दिखेगा। 32 साल में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में दिल्ली सरकार जा रही है। आपके पास पैसे नहीं महत्वपूर्ण कार्य करवाने के लिए। दिल्ली की सड़कों पर आप सड़क बनवाना छोड़िए, दिल्ली के डिवाइडर पर पेंट तक नहीं हुआ है जब से अरविंद जी की सरकार आई है। आप जरा खुद घूमिए, गाड़ी लेकर देखिए। नहीं, वो कह रहे हैं वो जेल चले गए थे इसलिए काम रुक गया था। हर्षवर्धन जी, आप भी मतलब बात को अब तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि उनके जेल जाने की वजह से सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए, उनके जेल जाने की वजह से दिल्ली में बिजली, पानी, सड़क सब खराब हो गए। अब वो वापस आए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। तो नहीं हो सकता है ठीक, बस यही दिक्कत है कि हमने उनको वो वाला तो देखा जिसमें उंगली दिखा दिखा के सब बता रहे हैं कि ये गड्ढा ये गड्ढा। वो लोग रोड रोलर चलाते दिखे नहीं। भाई जेल में रहने से अगर रुक गया तो इसका मतलब रोड रोलर अरविंद केजरीवाल चलाते। बिजली के तार तो लगा ही रहे थे वो। वैसे पास तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री थी। क्या जनता इतना भी नहीं समझती क्या? जनता को इतना तो दिखता है ना। और ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जनता कई बार ऐसे ट्रैप में होती है, या जिसको कहें कि विकल्प उसको नहीं मिल रहा होता, या उससे एक क्या कहेंगे उसको, आवरण एक पड़ा होता है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, जब आप इस तरह से उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि भाई कमोड भी कोई भी हो सकता है, वहां क्या लगा, यहां क्या लगा। और ये अरविंद केजरीवाल जो आज आप देखिए क्या बढ़िया गाड़ियों के काफिले में चलते हुए दिखते हैं, इनके सारे नेता, पंजाब के मंत्रियों का काफिला देख लीजिए, दिल्ली के मंत्रियों का काफिला देख लीजिए, और जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं ना, दिल्ली की जनता इनको फिर से जिताए। मैं तो कह रहा हूं 2 बंगला और प्लॉट के जोड़, और उससे भी बढ़िया बनवाए, इसमें कोई क्या कर लेगा। ठीक है, मैं आती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये जो नैरेटिव अखिलेश कटियार जी ने दिया है ना, अब जरा उस नैरेटिव पर ही बात कर लेंगे कि क्या अगर सामान गायब हो, चोरी हो, अपराध हो, तो उसको भी कास्ट से ही जोड़ा जाना चाहिए। इस नैरेटिव पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। उड़ान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी योजना, जिससे हवाई चप्पल पहनने वालों का भी हवाई जहाज का सपना हुआ पूरा। आज देश के हर राज्य में है एयरपोर्ट। एविएशन सेक्टर बन रहा है वर्ल्ड क्लास। इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए बेटे बड़े अस्पताल ले जा पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म के मौके बढ़े। लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सबकी तरक्की के रास्ते खुले। उड़ान लोकल इंस्पिरेशन की, उड़ान रीजनल इकोनॉमी की, उड़ान विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। चलिए, DD न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। अखिलेश कटियार जी, अब मुझे जल्दी से आप ही पर आना पड़ेगा। आप ये बताइए, मतलब अपराध का फैसला
अगर आप इसको अपराध की श्रेणी में, वैसे तो आप खैर रख नहीं रहे हो इसको अपराध की श्रेणी में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बातें करके गए, मैं उसी मुद्दे पर आती हूँ, इसको अपराध माना जाए नहीं माना जाए? नहीं, आपने जो हमारे नेता का नाम जोड़ा, मैं वहीं से शुरू करता हूं। माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे मुख्यमंत्री रहे थे, उनके पुत्र हैं, और आरोप है टोटी चुरवा रहे थे। तो टोटी कहाँ गई थी? बात बोलने सुन तो लो ना, टोटी कहाँ गई? ये तो पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? बार बार मत बोलिए, जैसे अब मुझे बोलने तो फिर बोलने दिया करें। अरे सर, मैं आप ही को काउंटर कर रही हूँ ना उसी सवाल पर सर, वही ला रही हूँ, आपको घुमा के वही ला रही हूँ असली सवाल पर। हाँ, तो आप ये बताएं रीमा जी, आप तो एक पत्रकार हो, एक सामान्य सा आदमी टोटी जैसी, नल जैसी चीजें चोरी करेंगे? वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ये एक समाज को अपमानित करने का माध्यम नहीं है कि उनको कैसे अपमानित किया है। टोटी चोरी थी, फिर घर को गंगा जल से क्यों धुला गया, ऑफिस को गंगा जल से क्यों धुला गया? आप ये बताना चाहते हो ना, ये नीच लोग हैं, ये पिछड़े हैं, तो हम इनका घर भी गंगा जल से धुलेंगे, इनका ऑफिस भी गंगा जल से धुलेंगे, अब ये चरवाहे लगेंगे। ये जो चर्चा है, ये उस वर्ग को, जो मेहनत करने वाला वर्ग है, जमीन पे काम करने वाले वर्ग है, उनको मानसिक तौर पे कैसे चोट दी जाए, उसका माध्यम है। अरविंद केजरीवाल क्या पिछड़े वर्ग से आते हैं? क्या दलित, क्या वो दलित है? जो आपने, अगर अरविंद केजरीवाल किसी घर से जाएंगे और उसके अंदर से चोरी होगी, तो क्या आप इसको भी जोड़कर देखेंगे इसी बात से? क्या अगर चारा चोरी हुआ और उस पर जेल जाना पड़ा, तो फिर वो लालू यादव की जगह कोई और होते, तब भी आप यही बात करते? आप मुझे एक बात बताएं, क्या अखिलेश यादव जैसे व्यक्तित्व के नाम पे टोटी चोरी करने की बात क्या? अखिलेश जी, बहुत सिंपल है। अगर मैं किसी के घर में अगर मैं किसी के घर पे किराए पर रह रही हूँ, या मैं किसी भी घर में रह रही हूँ, जब मैं वो घर छोड़कर जाऊंगी और जिसके पास वो अगला घर आएगा, अगर उसमें कोई चीज मिसिंग होगी, तो शक किस पर जाएगा? तो भाई ये तो पता लग जाएगा ना। मतलब दलित, तो इसमें कहां से सवाल आता है कि मेरे नाम के आगे क्या लिखा है, मैं पिछड़ी हूँ या अगड़ी हूँ या क्या हूँ? इससे इसका कोई मतलब नहीं होता। ये जो शासक कौम है, इसके दिमाग में भरा हुआ जो पिछड़ों पर नफरत है, जो उन्हें नीच समझने की मानसिकता है, ये उसका परिचय है। अरे सर, पिछड़े होने से क्या लाइसेंस मिल जाता है चुराने का? नहीं, लाइसेंस क्या? आप ये बताएं, क्या आपको ये बात, क्या देश के संविधान में ऐसा कोई क्लॉज लिखा है कि अगर आप पिछड़े हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो आप देश में अपराध करके निकल सकते हैं? कहीं लिखा है क्या ऐसा? बात उसकी नहीं है, ये आप भी जानती हैं। सर, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप तो काफी विद्वान हैं, आपके पीछे किताबें भी लगी हुई हैं, देखिए आप लाइब्रेरी आपने बना रखी है अपने घर में, तो आप इसका मतलब काफी पढ़े लिखे विद्वान इंसान हैं। आप मुझे बताइए ना, कहीं क्लॉज है ऐसा कहीं हमारे किसी कानून की किसी किताब में कि आप पिछड़ी जाति के हैं तो आप कुछ भी करके निकल जाइए? पिछड़ी जाति के आप व्यक्ति हैं, इसलिए उसको कैसे डिफेंड किया जाए, उसे कैसे अपमानित किया जाए, मानसिक कैसे चोट पहुंचाई जाए, उसका रास्ता ढूंढते हैं आप। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। ये टोटी चोरी से मामला नहीं है। अच्छा ठीक है, टोटी चोरी नहीं, टोटी चोर ना कहा जाए, ये कहना है आपका ना सिद्धार्थ यादव? मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इस देश में जो शासक वर्ग है, जो आरएसएस के लोग हैं, जो इनको नीच समझते हैं, उनकी मानसिकता के लोग नहीं है। शासन तो बहुत सारे लोगों ने किया है, अखिलेश यादव ने भी शासन किया है, उन्होंने नहीं किया क्या शासन? या उनके साथ भी आरएसएस जुड़ी हुई थी? अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं आज आप? सिद्धार्थ यादव, मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, रीमा जी, मैं जवाब दे देता हूँ। या आप लोग मान चुके हैं कि देश में आने वाले वर्षों में बीजेपी का ही शासन रहने वाला है, या तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है शासक वर्ग बीजेपी ही है, तो ठीक है। चलिए सिद्धार्थ जी। देखिए रीमा जी, मैं 3 बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो डिबेट आज दिल्ली के विषय पे शुरू हुई, पर गठबंधन की मजबूरी देखिए कैसे आपको बैक सपोर्ट देना पड़ता है कि एक शब्द अरविंद केजरीवाल के करोड़ों के कमोड, करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के घर में लगाए हुए टीवी, उस पर नहीं बोल पाए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। यह अखिलेश जी के घर का चर्चा थोड़ी थी, ये तो अरविंद केजरीवाल के घर की चर्चा थी। आप भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आप भी बोल सकते थे भाई, आप पर थोड़ी आरोप है कि आपने करोड़ों के लगाए। आप कह सकते थे कि जिसने कहा जी सिमिलर था, तब भी गायब हुई थी चीजें, अब भी गायब हुई है चीजें, मैं उसी पे आ रहा हूं, कनेक्ट किया गया। अब मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। मैं अखिलेश जी की मानसिकता बता रहा हूं कि उन्होंने एक शब्द अरविंद केजरीवाल पर नहीं बोला, ये उनकी सच्चाई को दिखाता है। दूसरी बात, कई बार रीमा जी, देश में लोग सोचते हैं कि क्यों देश के दलितों के साथ, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के साथ वैसा न्याय नहीं हुआ और वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि जो पिछड़ों के
जो सामाजिक पुरोधा बनने का, उनके हितैषी बनने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी आड़ में अपनी राजनीति सेकने का काम करते हैं। कोई नहीं पिछड़ों को किसी से जोड़ना चाहता, कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल किस समाज से आते हैं, अब उस पर चर्चा होगी क्या कि उन्होंने कमोड कितने का लगाया था? लोहिया जी भी रहे तो कर्पूरी ठाकुर भी थे। देश में तो बड़े बड़े पिछड़ों के नेता रहे, कभी किसी ने किसी को टूटी चोर नहीं बोला। अरे आप मुख्यमंत्री रहे और घर से टूटियां नहीं मिली तो उस पर प्रश्न पूछ लिया, तो फिर ये पिछड़ों की बात मत करिएगा। अगर किसी ने, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अखिलेश जी, आप मेरी बात पूरी हो जाए फिर बोल लीजिएगा। मेरा आपसे गुरेज बस इतना है कि अगर आप पिछड़ों के नाम पर अपने कुकृत्यों को छुपाने का काम करेंगे तो ये देश के पिछड़ों के साथ अन्याय है। आपको बड़ी समस्या हुई कि आप मायावती जी को दलित नेता कहा जाता है, पूरी जिंदगी आप देश के महान नेता बाबा साहब अंबेडकर को दलित नेता कहते रहे, तब दिक्कत नहीं हुई। उनको भारत रत्न नहीं दे पाए तब दिक्कत नहीं हुई, पर दिक्कत आज आपको अपनी कंटेम्पररी राजनीति की है, ये बात की समस्या है। इसलिए आपने कुकृत्य किया, उस कुकृत्य को आप अपना जवाब दीजिए, आप अपनी सफाई देने का काम करिए, पर उसको कहीं ना कहीं दौड़ने की भाषा में लेकर के आना और अपने कुकृत्य को किसी समाज जाति के पीछे छुपाना, मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मैं एक अंतिम बात और बोलूंगा रीमा जी, इन्होंने अपने शुरुआती वक्तव्य में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उल्लेख करते हुए कहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे इतने 1000 करोड़ खर्च हुआ और यहां पर इसलिए अरविंद केजरीवाल इतने करोड़ लगा सकते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में तो इंडिया गेट भी रेनोवेट हुआ है, अंडरग्राउंड पार्किंग बनी है, आसपास अच्छा हुआ है। आप भी जाके आइसक्रीम खा करके आइए। उसकी तुलना अरविंद केजरीवाल गर्म या ठंडे कमोड में बैठते हैं उससे कर सकते हैं क्या? क्या राजनीति इतनी मजबूर हो चुकी है क्या कुछ भी बोला जाएगा या देश की प्रगति की तुलना भी आप कर देंगे ऐसे भ्रष्ट नेताओं से जो अपने सुख के लिए प्रदेश के पैसे को लूट खाएं, प्रदेश को डेफिसिट में पहुंचा दें, वादों को पूरा ना करें, झूठ बोलते रहे और फिर आप लोग उनके साथ बैठे रहें और आपके खिलाफ कुछ बोल दिया जाए अखिलेश जी तो फिर आप झूठा सामाजिक कार्ड, झूठा कार्ड, जाति का कार्ड ले आए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। अखिलेश जी और अजय जी, आप ही के पास आ रही हूँ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप ही के पास आ रही हूँ, छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 8 साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान, तब से एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। चलिए अब एक एक करके जल्दी से अखिलेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद अजय जी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा सिद्धार्थ जी, आपके पास आपने 13,500 करोड़ में एक प्रधानमंत्री जी के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है और हम इस देश में LIC हो या और कंपनियां हो बेच रहे हैं। प्रोजेक्ट मंत्रालयों का है, प्रधानमंत्री आवास का नहीं है अखिलेश जी। मैं मालूम है, मैं बता रहा हूं कि जब इस देश में आप संस्थान बेच रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो इस तरीके के खर्चों की क्या जरूरत? मंत्रालय तो अभी चल ही रहे। आप इस देश में फिजूल खर्ची करें, उसमें सब कुछ चलेगा, वो ठीक है, लेकिन हमारे देश में जब आम आदमी की स्थिति ऐसी है, नहीं आपके पास जवाब नहीं होगा क्योंकि इसका जवाब हो ही नहीं सकता। कमाल आपके आर्गुमेंट है, कमाल लॉजिक है आपका। और दूसरी बात सुन लीजिए, अब आप चुप रहे 2 मिनट। दूसरी बात, आपसे ये बात जब कहते हैं आप कि आप इसको जाति की तरफ ले जाते हैं, जब ये बात कही जाती है कि अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं होते तो सैफई के आसपास जानवर चरा रहे होते, इसमें कौन सी मानसिकता है जी? इसमें कौन सा भ्रष्टाचार है हमारा? ये पिछड़ों के अपमान की मानसिकता से शासन करने वाले लोगों इसमें का आपकी मेरिट की बात है,
आप आपकी मेरिट की अच्छा, बात है ऑस्ट्रेलिया अखिलेश में जी, पढ़ा- आप एक- अपनी एक मेरिट पर आदमी बताइएगा सिद्धार्थ तब जी, बात समझ में आएगी। एक अगर मिनट, आपकी मेरिट एक मिनट, नहीं है चुप- प्रदेश अब को आप मुझे लीड बोलने करने तो की दे 2 मिनट। तो फिर बोला जाएगा। एक मिनट सिद्धार्थ जी, सुन लो मेरी पूरी बात। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर है और बाबा योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर 12 उनका केस लगे सर्टिफिकेट थे, लेकर के वो क्या आइएगा। दे रहे? राज में ऑस्ट्रेलिया की इंजीनियरिंग का क्या उन्होंने किया था, मेरिट उसके आधार पर तय होती है। जब आप राज मेरिट आपका नहीं, रहेगा और आप मतलब प्रदेश को कुशासन की ओर ले आप- जाएंगे आप- तो वो बात होती है। पर आज की बहस तो किसी और पे थी आपके अखिलेश जी। ऊपर अगर कहेंगे कि आप घास चराओगे उस पर बगल में क्योंकि बोल आप पा रहे। यादव जाति अरे के हो, कमोड ये आप बात बैठते कहाँ हैं तक क्या ठीक 4 लगती करोड़ है? के कमोड पे? बता दीजिए। आप बैठते हैं, बात एक उसकी शब्द नहीं है। बोल पा रहे। आप कमाल बात जाति है। के नाम पे अगर आपके ऊपर कहा जाए ठीक कि है, भैंस चरा रहे तो ये ओके, मानसिकता क्या है? अजय वर्मा जी, किस मानसिकता को ठीक है अजय वर्मा जी। डिग्री, देखिए डिग्री दिखाने की जरूरत तो उसे होती है जिसकी झूठी हो और वो दिखाए कि ये डिग्री है एंटायर। तो फिर आप अखिलेश जी को कह रहे हैं क्या? नॉन जी बॉजी ऐसा? वो आप बता बीच रहे में हैं ना अपने बोलो, नेता की आप डिग्री। प्रोपोगंडिस्ट है तो प्लीज आप अपने टाइम पे भी बोलेंगे। दूसरी बात यह है, जब देश के हालात खराब हैं, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, कर्जा दे 8,400 करोड़ रुपए के जहाज खरीदे जाएंगे, मेबैक का चश्मा लिया जाएगा, मफलर ब्रांडेड लिया जाएगा और BMW की बड़ी गाड़ी ली जाएगी और 10,000 करोड़ से ज्यादा अपनी छवि चमकाने को अपने मित्र मीडिया और गोदी मीडिया को दिए जाएंगे। ये है इस देश के शासक और वर्तमान प्रधानमंत्री जो 2014 से और 24, ये तो 24 तक का ही आंकड़ा है, अब नई सरकार बनने के बाद का और आंकड़ा पूरे देश को मिलेगा। ठीक है। शर्म आनी चाहिए सिद्धार्थ यादव आपको, झूठ बोलने में और छुपाने में। इस देश के हालात कितने खराब हैं, नवरत्न खत्म हुए ठीक जा है। रहे हैं, संस्थाएं बिक रही हैं, रेल बिक रहे हैं, जेल बिक रही हैं, मेल बिक रहे हैं, ओके। एयरपोर्ट बिक रहे हैं ओके। और मित्रों के लिए आप सब कुछ दे रहे अजय जी, हैं अजय और जी, गरीब अजय और जी। गरीब। अजय जी। रीमा जी, इस देश की सिद्धांत ये है, इस देश के शासक का, कि गरीब और गरीब हो जाए और केवल 4 लोगों के पास, 4 पूंजीपतियों पर देश की अर्थव्यवस्था दो। हिटलर ने भी यही काम करा था कि वो किसी को आगे बढ़ने नहीं ठीक है। देता था। 4 लोगों पे कंट्रोल करना बहुत ओके। आसान है, 100 करोड़ और 80 करोड़ पे कंट्रोल अजय करना जी, मुझे ना आसान नहीं है। एक ब्रेक लेना है, इसलिए इस लेकिन देश अजय के जी, हालात बहुत खराब है, एक ब्रेक उस लेना पर है विचार मुझे। करिए। अजय जी। अन्य झूठे वादे, अजय जी। झूठी दुनिया सब दिख जाएगी, तबाह हो जाएगी। आपने जो 2 बातें की, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन सिर्फ मैं उसको करेक्ट कर दूं। एक, मुझे बड़ा खराब लगता है जब ना शो में बता दिया जाता है टॉपिक और थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए, लेकिन आप पढ़ के नहीं आए आज। गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर के आज ही शो शुरू होने से 2 घंटे पहले ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने जो बात कही थी ना प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के, माफी मांगनी पड़ रही है और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी उसको लेकर, उस मामले को लेकर, मानहानि का मामला लेकर कोर्ट में गई थी। तो एक तरफ मुंह की खानी पड़ी है दोनों को, इसलिए डिग्री वाला मामला ना, अभी आपने जो बोला थोड़ा सा उसको आपको करेक्ट रखना चाहिए था, वरना अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है। दूसरी बात, आप प्रधानमंत्री के चश्मे, उनकी गाड़ी, उनकी तमाम चीजों पर आपने बात की। नहीं, पर्सनल है क्या वो? पर्सनल है क्या वो? मैं आपको कह रही हूं, मैं आपको भी पूछना चाह रहा नरेंद्र हूं, अगर है तो मोदी 8400 करोड़ का कोई जहाज पर्सनल कब क्यों नहीं है। आया? दूसरे की तरफ नरेंद्र उंगली उठाएंगे मोदी आप और देश खुद के, देश का भारत राजा के से आदर्श होते हैं, प्रधानमंत्री हैं। देश के राजा से जिस प्रेरित तरह होते हैं से- सब लोग। सुनिए, गलत बात मत करिए। सुनिए अजय अगर जी, राजा गंदा होगा पेशेंस तो रखिए। प्रजा भी वही सोच रखेगी पेशेंस और राजा रखिए। आदर्श होगा तो पेशेंस देश की जनता रखिए। भी सोचेगी। यही तो राजा आदर्श जो है बनाना है नए-नए देश को। कानून बनाने शुरू कर देगा। देश को यही देश आदर्श को यही तो बनाना पता है कि चलना देश का चाहिए बच्चा कि भी, मैं हूँ राजा अरे भाई और आप सुनिए, है प्रजा। आप 5 करोड़ सुनिए, म्यूट 5 करिए किलो अजय जी को अनाज पर जरा। आश्रित रहेंगे सुनने और का- मैं 8400 करोड़ के जहाज में सुनने का घूमूंगा। थोड़ा सा मादा और सुन रखना लीजिए, चाहिए। अब ये सुनिए, justice मुझे जो है मैं ना, ब्रेक ले लूंगी, फिर आपकी आवाज नहीं जाएगी। अब रुकिए एक मिनट अजय जी, 10 अजय जी, अजय जी, अजय जी। पोस्ट आ रही है, देख लीजिए। ये वर्तमान में चीफ जस्टिस कह रहे हैं, देश के बच्चे को, जस्टिस कह रहे हैं, देश के बच्चे को, जो सुनिए हम कह रहे अजय थे, वर्मा, भगवान से प्रेरित होकर अजय वर्मा जी, भगवान अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, देश के बच्चे को राहुल गांधी की तरह 55,000 की बर्बरी की टी शर्ट पहनने का मादा रखना चाहिए। यही तो प्रेरणा बनानी है देश के बच्चे की। बिल है क्या? देश के बच्चे की यही बनानी है। एक ब्रेक ले लेते हैं अब, चलिए छोटा सा ब्रेक। बर्बरी का बिल है क्या? एक जमाना था, हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान स्कीम हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल।
चलिए अब चलते चलते फाइनल कमेंट अखिलेश कटियार जी, मैं सिर्फ अब वापस आज के टॉपिक पर आना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो किया और जो बातें उठ रही हैं उन सब पर एक शब्द कुछ बोलना है आपको? रीमा जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं उनका जीवन सादा होना चाहिए, जिससे कि आम जनता में हम अपने आचरण से एक संदेश दे सके। और महंगी जीवन शैली भारत जैसे देश में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूं। ओके, हाँ, तो मतलब आप अरविंद केजरीवाल की निंदा करते हैं ना आप इस बात पर? मैं पूरे देश में चाहे मोदी जी हो या कोई और नेता हो, कोई भी लीडर अगर वो महंगी जीवन शैली जीता है तो उसमें अखिलेश जी का नाम भी तो लीजिए, नहीं। अखिलेश जी का नाम भी लीजिए ना उसमें। इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक जीवन में है, रीमा जी नाम क्यों ले रही हैं आप? आपने दो ही नाम लिए इसलिए मैंने बोला अपने नेता का भी तो नाम ले लीजिए। आपने जब बात की, मुझे अपनी बात कहने दें, आप अपने शब्द मेरे मुंह में ना डालें। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम उस आदमी के वो विचारधारा हो गए। लोहिया जी जो बाहर से पढ़ के आए तो पूरे जीवन से 2 कपड़ों में गुजारे। रामस्वरूप वर्मा जी जो थे, जिन्होंने जीवन में अपनी तनख्वाह नहीं ली, कहते थे कि पैसे नहीं किए हम सार्वजनिक जीवन के। तो कोई भी नेता हो अगर वो सार्वजनिक जीवन में है तो उसे सादा जीवन जीना चाहिए। सिद्धार्थ यादव जी, फाइनल कमेंट। देखिए रीमा जी, खुशी है कि अखिलेश जी ने आखिर तक कुछ हिम्मत जुटा करके, भले अरविंद जी का नाम नहीं ले पाए, कुछ तो कहना इस टॉपिक पे लाजमी समझा। मैं मानता हूं ये टॉपिक बहुत गंभीर है। किसी भी राजनीतिक दल और खासकर वो लोग जो चोगा पहनते हो ईमानदारी का, उनको पब्लिक मनी का दुरुपयोग इस प्रकार से करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार के रेवलेशंस आए हैं, मैं मानता हूं ये देश के लोकतंत्र और राजनीति को नीचा करने जैसा है और किसी भी राजनीतिक दल और नेता को इस प्रकार से जनता के पैसे को और जनता की भावना को फॉर ग्रांटेड लेने का एक अधिकार नहीं है, ना ही उनको ऐसा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब जीवन शैली की बात आए या फिर की जिस तरह से हम अपने आप को सामने रख रहे हैं ना जनता के, तो जनता ये सवाल पूछती है और ये जनता का हक भी है, क्योंकि उसी जनता के सामने अब दिल्ली के चुनाव में फिर वही बातें रिपीट की जाएंगी, फिर वही पोस्टर दिखाए जाएंगे, फिर वही नारे लगाए जाएंगे। और अगर जनता एक सवाल पूछ लेती है तो फिर अपने आप को बेचारा दिखाया जाएगा। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।